हेलो किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा एक इंसेक्टिसाइड के बारे में जो जिसका नाम है एलांटो। और ये जो है ये बायर कंपनी का है एलांटो। और ये 100 ml का मैं डब्बा जो है वो पकड़ा हुआ हूँ। और इसमें जो टेक्निकल हो थायोक्लोप्रिड रहता है 21.9% एसी फॉर्म में रहता है। एसी का मतलब होता है सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है। जो कि ये जो इंसेक्टिसाइड है वो गाढ़ेपन रहेगा, सफ़ेद टाइप टाइप का रहेगा। और ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एक से अधिक इंसेक्ट में यह काम करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। और ये जो है रेन फास्टनेट है। अगर मान लीजिए बारिश भी हो गया और मतलब इसको स्प्रे करेंगे और बारिश हो गया और आधे घंटे के बाद अगर बारिश आया है तो भी ये बहुत जल्दी और तेज़ी से काम करता है, काम कर ही जाता है। और जैसे तेज़ धूप है, धूप में मान लीजिए आप स्प्रे कर रहे हैं तो भी ये इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये इंसेक्टिसाइड सिस्टेमिक है और साथ में यह जो है ये कॉन्टैक्ट और स्टोमक स्टोमक पॉइज़न कॉन्टैक्ट और स्टोमक पॉइज़न के रूप में भी यह कंट्रोल करता है, कार्य करता है मतलब। और अब अब मैं ये बताऊँगा कि यह जो इंसेक्टिसाइड है, यह फ्रूट फ्लाई में कैसे कार्य करता है। इससे पहले मैं यह बता दूँ कि ये जो इंसेक्टिसाइड है यह किस-किस मतलब इंसेक्ट में काम करता है। एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, फ्रूट स्टेम बोरर, फ्रूट बोरर, शूट बोरर, मॉस्क्वीटो बग, ये सभी में काम करता है। और ये इसका रिज़ल्ट मैंने देखा है, तो इसका रिज़ल्ट मैंने जेसिड में देखा है। हम लोग के ये जो फ़ील्ड लगा हुआ है, इसमें जेसिड लगा हुआ था। तो इसमें मैंने स्प्रे किया था और दूसरे दिन मतलब 50% कम हो गया। तीसरे दिन तो बहुत पूरा मतलब 90% रिज़ल्ट था इसका कि तीसरे दिन मैं देखा तो जेसिड एकदम नहीं के बराबर थे, मतलब दिख ही नहीं रहे थे। तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया था। और इसके बाद मैं यह बताऊँगा कि यह जो है वो फ्रूट फ्लाई में कैसे काम करता है। फ्रूट फ्लाई में क्या होता है कि जब फ्रूट फ्लाई जो होते हैं उसको इतना आसान नहीं है कि हम किसी इंसेक्टिसाइड से मार दें। तो फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप तो हम लगाते ही हैं। तो ट्रैप के साथ-साथ ज़रूरी है क्योंकि उसको इतना आसान नहीं है मारना। तो ट्रैप जो होता है, ट्रैप लगाने के साथ-साथ हमको इंसेक्टिसाइड भी स्प्रे करना पड़ेगा। क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे फल आ गया है और उसके बाद हम ट्रैप लगाए हैं, तो वो पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो आपको उसके लिए स्प्रे भी करना पड़ेगा। तो उसमें आप एलांटो का स्प्रे कर सकते हैं। और एलांटो क्यों स्प्रे करना है वो मैं बता रहा हूँ। एलांटो इसलिए स्प्रे करना है क्योंकि अगर मान लीजिए कभी भी देखिएगा कि ये जो फ्रूट फ्लाई होते हैं, ये कभी भी मतलब फल के छोटे स्तर में ही डंक मारते हैं। जब फल बड़ा हो जाता है, तो ये डंक नहीं मारते हैं। ये छोटे फल को ही टारगेट करते हैं। तो क्या होता है कि जब डंक मारते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपना एग छोड़ देते हैं। तो एग से क्या बनता है, वो लार्वा बन जाता है और लार्वा जो है वो फल को सड़ाने लगता है। लार्वा के बाद वो प्यूपा बनेगा, उसके बाद फिर एडल्ट बन जाते हैं, तो फिर जो फ्रूट फ्लाई का जनसंख्या होता है, वो बढ़ने लगता है। तो हमको क्या करना है कि लार्वा को मारना है। जब जो एडल्ट फ्रूट फ्लाई होते हैं, उसके लिए तो हम ट्रैप लगाए ही हैं। वो तो इंसेक्टिसाइड नॉर्मल इंसेक्टिसाइड से मरते नहीं हैं, चाहे इससे भी नहीं ही मरेंगे। तो हमको क्या करना है कि उसमें जो लार्वा रहते हैं, उसको हमको ख़त्म करना है। तो इसके वजह से हम इस एलांटो का उपयोग करेंगे। अगर हम इसका स्प्रे करते हैं, मतलब ट्रैप तो लगाना ही है, ट्रैप के साथ में हमको इसको भी स्प्रे करना है। तभी हमारा फ्रूट फ्लाई मतलब डाउन होंगे। नहीं तो फिर फ्रूट फ्लाई का जनसंख्या बढ़ते रहेगा क्योंकि कभी भी एक से लार्वा बनेगा, लार्वा से पीपा रहेंगे, उसके बाद फिर एडल्ट बन के फिर से वापस फील्ड में आ जाएँगे वो, एडल्ट बन के। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है। और फ्रूट फ्लाई लगा है कि नहीं लगा है, कैसे पता करें? तो आप जैसे फल जो होता है, उसमें क्या होता है अगर डंक मार देता है, तो फल क्या होता है पीला पड़ जाता है या तो उसमें थोड़ा-सा छेद टाइप का होता है और सड़ने लगता है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा गीला टाइप का बाहर निकलने लगता है, सड़ने लगता है। और फल टेढ़ा भी हो जाता है वहाँ से। और जब टेढ़ा होता है और पीला पड़ के झड़ने भी लगता है और फल सड़ने भी लगता है, तो यही उसका लक्षण है। आप छोटे में ही दिखाएँ और ड्रेप जो है वो पहले ही लगाएँ तो ज़्यादा बेटर है। ड्रेप फल जैसे ही आने लगा, फूल आने लगा तो उससे पहले ही तुरंत लगा दें। और उसके साथ-साथ कुछ दिन बाद जब ट्रैप लगाएँगे तो उसके बाद फिर स्प्रे करना ना भूलें, स्प्रे ज़रूर करें। ये जो इंसेक्टिसाइड है एलांटो बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। और इसका जो डोज़ है वो 33 ml प्रति 20 लीटर टंकी में है।
तो आप इसका स्प्रे करें और फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करें और 100% मतलब फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो ही जाएँगे, अगर ये दोनों का साथ में अगर प्रयोग करते हैं तो। और साथ में कहने का मतलब है कि आप ट्रैप भी लगाएँ और एलांटो का भी प्रयोग करें, तभी होगा। या फिर इसकी जगह पर कोई दूसरा भी आप ले सकते हैं, जैसे लार्वा को अगर ख़त्म करना है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट एक इंसेक्टिसाइड आता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं लार्वा को मारने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से वो भी काम करता है। तो किसान भाइयों, चैनल को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा भी वीडियो बनाने में मन लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँगे, हमको भी हौसला मिलेगा कि देख रहे हैं लोग, उपयोग कर रहे हैं। और इसमें जो भी कमी हो, अगर और कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा, और इससे अदर भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको भी आप उसमें लिख सकते हैं। लिख के कमेंट में लिखें और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। कोशिश करूँगा कि रिप्लाई करूँ ही। ठीक है, धन्यवाद किसान भाइयों।